हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के क्लास मुस्कान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया वहाँ हूँ नहीं जिसके जाता अंदर आज हम सीखेंगे कि गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। अगर आप 8th क्लास में हो या 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, तीनों क्लासेस के लिए होने वाली ये वीडियो यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन, यानी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइज करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। आप चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, आप चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, दोनों स्कूल्स के लिए यानी दोनों मीडियम्स के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम फैक्टराइज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड करना। जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए कि गुणनखंड करना सीखेंगे आज हम। और बहुत ही लाजवाब वीडियो है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आज इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का फैक्टराइज, ऐसा किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें फैक्टराइज करना हो, आप कर पाओगे। यकीन मानिए, वीडियो को बस लास्ट तक देख लेना। फैक्टराइज करना आज आप प्रॉपर तरीके से सीख जाओगे। तो सबसे पहली बात, तो आज हम जो फैक्टराइज करेंगे वो इस फॉर्म वाले क्वेश्चन को करेंगे, यानी ax² + bx + c। इस फॉर्म में जो क्वेश्चंस होंगे उनके फैक्टराइज कैसे किए जाते हैं वो आज हम सीखेंगे। यहाँ फोकस करिएगा। ax² ए की जगह कोई नंबर हो सकती है, जैसे मान लो मैंने ले ली 2x² प्लस बी की जगह पे कोई नंबर होगी, जैसे मान लो मैंने ले ली 3x प्लस सी की जगह पे कोई कांस्टेंट नंबर होगी। सी मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहा जाता है, ठीक है। तो सी की जगह नंबर ले ली, मान लो मैंने 1, ठीक है। तो ये एक इस फॉर्म वाला क्वेश्चन है, यानी ax² + bx + c फॉर्म वाला क्वेश्चन है। यानी ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखने वाले हैं हम। तो ध्यान से देखना वीडियो को और लास्ट तक देखना वीडियो को, ठीक है। आज इस वीडियो में खात्मा कर देंगे फैक्टराइज का, किस तरीके से फैक्टराइज किए जाते हैं आज आप समझ जाओगे। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है, देखो स्टेप फर्स्ट कहता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टेप क्या है, कि आपको ए और सी का करना है मल्टीप्लाई। ए और सी का करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ हम स्टेप भी सीखेंगे और प्लस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन भी करते जाएंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ x² - k 4x + 3, इसको फैक्टराइज करना है। पहले यहाँ स्टेप सीख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, और इस क्वेश्चन के बाद 5 क्वेश्चन और करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि पहले आपको ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। ए कहाँ से आएगा, जो x² का कोफिशिएंट होगा, जिसको हिंदी में गुणांक कहा जाता है। x² के साथ जो चीज है उसको बोला जाता है ए, x के साथ जो चीज है उसको बोला जाता है बी, सी बोला जाता है जो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट मतलब अचर जो टर्म है, यानी कांस्टेंट टर्म क्या होता है, नंबर्स 1 2 3 5 6 7 -2 -3 1/2 3/2, जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात दिल दिमाग गुर्दे में पहुंच गई हो तो बताइए। अगर इतनी सी बात तुम्हारे समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको पहले स्टेप में क्या करना है, a × c, ए सी चलानी है अगर गर्मी है तो। a × c करना है, यानी x² के साथ जो नंबर है और कांस्टेंट जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप कहता है मल्टीप्लाई करो। तो x² के साथ क्या नंबर है, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, ठीक है। अगर कुछ होता तो उसका मल्टीप्लाई 3 से होता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब आते हैं स्टेप 2 पे, ध्यान सुनना मेरी बातों को। स्टेप 2 क्या कहता है कि ऐसे दो नंबर सोचो, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई तो 3 आ जाए, लेकिन देखो डिपेंड रहता है इस वाले साइन पे। ये साइन कैसा है, प्लस का, यहाँ कैसा है, प्लस का, ये यहाँ माइनस का भी हो सकता है, ये भी यहाँ प्लस माइनस का हो सकता है, ठीक है। तो सी वाला साइन कैसा है, प्लस का है, तो फिर आपको प्लस करके लाना है। मेरी बात ध्यान से समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर सी पे साइन प्लस का है तो आपको प्लस करके लाना है, और माइनस का है तो माइनस करके लाना है। कैसे साहब, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब आपको ना 3 लाना है, तो 3 लाने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि 4 - 1 कर दो,
और एक तरीका आपके पास है 2 + 1 कर दो। ये दोनों तरीके हैं 3 लाने के, लेकिन सी पे जो सिंबल है, जो साइन है, प्लस का है या माइनस का है। अगर प्लस का है तो इस वाले तरीके से 3 लाओगे तुम, और माइनस का है तो इस वाले तरीके से लाओगे तुम। यानी सी डिसाइड करेगा कि आपको प्लस करके लाना है या माइनस करके लाना है। सी वाला सिंबल आपको देखना पड़ेगा। सी पॉजिटिव है तो प्लस करके लाना है, सी नेगेटिव है तो माइनस करके लाना है। इतनी सी बात तुम्हारे दिल दिमाग गुर्दे में पहुंच गई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्टेप 2 कहता है कि आपको इसको 2 नंबर से ब्रेक करना है। ए और बी मान लेता हूं मैं समझने के लिए। इन 2 नंबर से ब्रेक करना है और ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करके कितना आ जाए, प्लस करके कितना आ जाए, 4 आ जाए। कौन सा लाना होता है, बीच वाला टर्म, यानी बी एक्स वाला, बी वाला टर्म। ठीक है, ध्यान सुन लेना, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, वो लाना होता है। मल्टीप्लाई करके तो ए क्रॉस सी वाली वैल्यू आ जाए, और प्लस करके या कभी कभी माइनस करके ये आ जाए एक्स वाली, यानी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है बी वाला। इस क्वेश्चन में देखो तो कितना है, 4। तो 3 को ऐसे तोड़ो कि प्लस करके 4 आ जाए। देखो यहाँ कैसा है, प्लस का है। मैंने बताया था सी पे जो होता है उसी हिसाब से चलते हैं। सी पे अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अच्छा, तो 3 को मैं 3 × 1 में तोड़ दूं, क्योंकि देखो 3 और 1 हो जाएगा 4। प्लस करके लाना है, जोड़ करके लाना है, इसलिए कह रहा हूँ 3 और 1 हो जाएगा 4। और 3 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 होगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, दोनों तरीके से समझ गए आप। प्लस करके लाना था 4, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और मल्टीप्लाई करके लाना था 3, तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इज डेट क्लियर? ठीक है, अब बस इसको लिख लो x²। अच्छा देखो यहाँ कैसा साइन है, माइनस का, यानी इन दोनों को जोड़ना तो है, लेकिन जोड़ने के बाद -4 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, -3 और -1, तभी तो -4 आएगा। तो -3x और -1x, और 1x को खाली x लिख सकते हैं, और +3। अब क्या करना होता है, अब आपको आना चाहिए कॉमन लेना। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ बचेगा 3। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, -1। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 आता है। और -1 क्यों लिया, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमें सेम करना था। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर जो चीज़ माइनस की थी वो प्लस की हो गई, जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई। इतनी सी बात क्लियर है, तो फिर आप फैक्टराइज कर सकते हो। दोनों ब्रैकेट में से एक ले लो, ठीक है, और एक बनता है यहाँ से x - 1, और यही आपका खूबसूरत आंसर है। इज डेट क्लियर? मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, स्टेप फॉलो करोगे तो आसानी से हो जाएगा। कि सबसे पहले तो आपको a × c करना है। हर एक क्वेश्चन में a × c करना है। a × c वाली वैल्यू को लेके आना है, या तो प्लस करके या फिर माइनस करके। ठीक है, वो डिपेंड करेगा c पे कैसा साइन है। c मतलब 3 कांस्टेंट टर्म, यहाँ प्लस का था, यानी ऐसी 2 नंबर सोचनी थी जिनको जोड़कर तो आ जाए 4 और मल्टीप्लाई करके आ जाए 3। तो वो नंबर है 3 और 1। क्यों? क्योंकि 3 और 1 को जोड़ोगे तो आएगा 4, और 3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप, समझ सकते हो ध्यान से। इसके बाद और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैं रेज कर रहा हूँ, और क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। x² - 24x और -180। थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है जानबूझ के। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, कि आपको a और c का मल्टीप्लाई करना है। a क्या है, जो x² के साथ होता है, कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं। c क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, यानी 1 और 180 का गुणा करना है। पहला स्टेप था ये, 1 और 180 का गुणा करना है, जो कि आएगा 180। पहला स्टेप क्लियर हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप क्या था, कि आपको ऐसी नंबर सोचनी है, 2 ऐसी नंबर सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई तो 180 आ जाए, जिनका गुणा तो 180 आ जाए, लेकिन देखो, अरे देखो तो सही, यहाँ कैसा साइन है, माइनस का, माइनस करके 24 आ जाए। ऐसी 2 नंबर सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई 180 आ जाए और माइनस करके
24 आ जाए। अब बताओ ऐसी कौन सी नंबर है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसी नंबर है 30 और 6। ऐसी नंबर है 30 और 6, क्योंकि तुम खुद सोचो 30 और 6 का मल्टीप्लाई 180 होता है। यस और नो? 30 और 6 का मल्टीप्लाई 180 होता है। और क्या कहा है उसने? माइनस करके 24 आ जाए। तो 30 में से 6 जाएगा, 30 में से 6 माइनस करोगे तो 24 ही तो आएगा। 24 ही तो आएगा। दोनों कंडीशन वेरीफाई हैं, सॉरी दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई करके भी आ पा रहा है और उसने कहा था माइनस करके 24 आ जाए, तो 30 में से 6 जाएगा तो 24 आएगा। इज डेट क्लियर? लेकिन एक और बात याद रखना, या माइनस का लाना है तो बड़ी संख्या पे माइनस लगाना और छोटी संख्या पे प्लस लगाना, तभी तो आएगा माइनस के 24। ये भी ध्यान रखना है। और अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ी संख्या पे प्लस लगाते और छोटी संख्या पे माइनस लगाते। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखोगे। ठीक है, लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 30x लेना है माइनस के, और प्लस के लेना है 6x माइनस के 180। ठीक है, इसे मैं रेज कर देता हूँ, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा तो x माइनस 30। यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन तो 2 भी आ जाएगा, ठीक है, पर यहाँ से कॉमन हमें 3 भी आ जाएगा, लेकिन कॉमन लेना है 6। क्यों लेना है? क्योंकि इस जैसा ही ब्रैकेट यहाँ बनाना है आपको। 6 कॉमन लोगे तो x बचेगा और 6 3 जा 18, 30 बचेगा। सेम ब्रैकेट आ गए तो आपका पक्का सही है। ब्रैकेट सेम आ जाए तो समझ जाना तुम्हारा क्वेश्चन परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। और ब्रैकेट सेम में से एक ब्रैकेट आता है, बचा हुआ यहाँ से बनता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें। अब आप इस पर थोड़ा सा कमांड पाते जा रहे हो, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आगे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार थोड़ा अलग लिया है मैंने, देखो 21x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6, इस वाले को करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इसको उड़ा दिया होगा, इतने में तो आपने इसको उड़ा दिया होगा। क्या करना है? सबसे पहले मैंने बताया था a और c का मल्टीप्लाई करना है, तो 21 और 6 का मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले 21 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो आएगा 126। कितना आएगा? 126 आएगा। अब आप थोड़ा फास्ट करें, क्योंकि अब आप समझ चुके हो। अब ऐसे दो नंबर बता दो जिनका मल्टीप्लाई 126 आ जाए। और देखो माइनस करके कितना लाना है? 5। माइनस करके कितना लाना है? 5 लाना है। तो वो संख्या तुम्हारे सामने ही तो है, बिल्कुल तुम्हारी जस्ट आंखों के सामने ही तो है। 21 और 6 वो नंबर है कि नहीं? 21 और 6 नहीं, 21 और 6 वो नंबर नहीं है, क्योंकि 21 और 6 का मल्टीप्लाई 126 तो आ जाएगा, लेकिन जब तुम 21 में से 6 घटाओगे तो फिर कितना आएगा? फिर तुम्हारा आएगा 15, जो कि तुम्हें कितना लाना है? 5 लाना है। तो अब ऐसी नंबर सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई 126 आ जाए और क्या आ जाए? माइनस करके 5 आ जाए। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो एक तरीका और है तुम्हारे पास, 126 के फैक्टर कर लो। इससे क्या होता है साहब? इससे आसान हो जाता है थोड़ा समझना। इसके फैक्टर हो गए। अब आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, इन 4 नंबरों में से ही कोई नंबर्स हैं जो आपकी इस कंडीशन को बना देंगी। कौन सी कंडीशन को? ऐसी 2 नंबरों को जिसका मल्टीप्लाई 126 आ जाए और माइनस करके 5 आ जाए। इतनी सी बात तुम्हारे दिल दिमाग खोपड़े में जा रही है, तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे 5 लाना है। तो देखो 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 लूँगा मैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए हो आप? 14 और 9 वो संख्याएं हैं। देखो 14 इंटू 9 करोगे तो आएगा 126, 14 माइनस 9 करोगे तो आएगा 5। ठीक है, तो संख्या मिल चुकी है आपको। आइए फिर कर लेते हैं इसको, फिर तो कर लेते हैं ना, आसानी से समझ गए। 14 और 9 तो 21x स्क्वायर, प्लस का लाना है तो प्लस के 14 लूँगा मैं। प्लस के लाना है तो बड़ी संख्या पे प्लस के लूँगा, अगर माइनस के लाना होता तो बड़ी संख्या पे माइनस लेता। माइनस के 9x और माइनस के 6। ठीक है, अब इन दोनों में से ले लो कॉमन, क्या दिख रहा है? 7x कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 7x कॉमन दिख रहा है, तो 7x कॉमन ले लो। 3x प्लस 2, 21x स्क्वायर और 14x में से 7x कॉमन आ गया,
तो 3x प्लस 2, और यहाँ से क्या कॉमन लोगे तुम, यहाँ से ले लो साहब -3, क्योंकि तभी तो 3x प्लस 2 बचेगा अंदर। यस और नो। 7x लिया यहाँ से और 3 लिया यहाँ से। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमन लेना तो आता होगा। तो ब्रैकेट सेम हो गए, एक तो आ जाएगा सेम ब्रैकेट वाला और एक आ जाएगा 7x - 3, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप फैक्टराइज करना सीख चुके होंगे। ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं कि आप फैक्टराइज करना सीख रहे होंगे, धीरे धीरे आप इस पे कंट्रोल पा रहे होंगे, आपकी कमांड अच्छी हो रही होगी। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे और क्लियरिटी आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक और कर लेते हैं, लगे हाथ एक और कर लेते हैं, और ये लास्ट है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये लास्ट है, x² प्लस 19x माइनस के 150। ठीक है, सबसे पहला काम क्या बताया गया है आपको कि a और c का मल्टीप्लाई करना है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो a क्या है यहाँ, 1 और 150 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 150। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई 150 आ जाए और माइनस करने पे 19 आ जाए। ठीक है, जिनका मल्टीप्लाई 150 आ जाए, माइनस करने पे 19 आ जाए। तो संख्याएं 25 और 6 करके देख लेना आप। 25 इंटू 6 150 होता है, 25 में से 6 जाएगा तो 19 आएगा। तो बस प्लस का लाना है तो प्लस के 25x माइनस के 6x माइनस के 150। x² और 25x में से x कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा प्लस 25, यहाँ से -6 कॉमन लेना पड़ेगा तो x प्लस 25। तो एक तो हो गया x प्लस 25 और दूसरा हो गया x -6। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। चाहे आप 8th क्लास में हो, चाहे 9th क्लास में, चाहे 10th क्लास में, तीनों ही क्लासेस में फैक्टराइज करने की यानी गुणनखंड करने की ज़रूरत आपको पड़ती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।